हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और लेके आया हूं पीक कार्ड माँ काली गाइडेंस। कौन से चेंज आप अभी देखने वाले हो, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस यू आर अबाउट टू सी नाउ, ओके। और इसमें मैं 3 ग्रुप्स में बांट दूंगा और उनमें से एक ग्रुप को आप चूज़ कीजिएगा। और आपको पता है कि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ, और ना ही मैं यूट्यूब के अलावा कहीं पे भी अवेलेबल हूँ। तो सिर्फ यूट्यूब में ही मेरे को फॉलो कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स सी, पहले मंत्रा चैंटिंग कर लेते हैं। एंड चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, अगर आप ये रीडिंग को देख रहे हो तो डेफिनेटली माँ काली आपको बुलाए हैं, और माँ काली के जो एनर्जी है वो सबके लिए एक ही है। सो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। टाइमलेस है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। लेट मी चैंट माँ कालीज मंत्र। ओम करलवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुंडमाला विभूषितं सदाचिन्न शीर्षखड्गो वामाढ्यो कर्णम्बुजं अभयं वरदं चैव दक्षिणार्धपाणिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा चैव दिगम्बरीं कण्ठावसक्तमण्डली गलदरूधिरचर्चितं कर्णावतं सहति नतस्तभोजिमभयानकं घृतदष्टं करलसं क्रीणति पैदलं सवनं करसंघाते कचसमुखिं शुक्रदयकल्पधारा विस्फुरितं नमो गुरुभ्यां महर्दन सुस्नय वासनम बालार्कमंडलाकारचन्द्रनितं दंत्रं दक्षिणवापिलं मनोगच्छं स्वरूप महादेव हृदय परिसंस्थितं शिवाभिघुराभिचलतिकुसमन्वितं महाकालिनो च समं विपरीततातुरं शुक्रप्रसन्नवदनं स्मेराणं सर्वं एवं संचितयत् कालीधर्मकामर्थमुखदं। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। काली काली महाकाली काली की पापहरणी धर्मकामर्थमुखदे देवी नारायणी नमस्ते माँ। लेट मी सी कि इस टाइम पे कौन से ग्रुप आपके सामने माँ लेके आ रहे हैं, कौन से फाइल आपके सामने लेके आ रहे हैं। जय माँ काली। ग्रुप सिलेक्शंस कर लेते हैं। ओके, सो द फर्स्ट ग्रुप इज दैट, सेकंड ग्रुप इज दैट, and the third is that. Okay, let me see. First group is Kali Mahamaya. Wow. नंबर 4, अगर काली महामाया माँ को आप पसंद कर रहे हो तो आप ग्रुप नंबर 1 को चूज कर सकते हो। अगर आप भद्रा काली माँ को चूज किए हो नंबर 14 के कार्ड को, तो आप ग्रुप नंबर 2 को चूज कर सकते हो। एंड अगर आप अर्थ काली माँ को चूज किए हो तो आप ग्रुप नंबर 3 को चूज कर सकते हो। ओके, नंबर 36 है अर्थ काली माँ। नाउ ये रहा आपके ग्रुप्स। इनमें से जो भी माँ के अवतार को, रूप को पसंद आ रहे हैं आपको उसको चूज कीजिएगा। इस टाइम पे आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। एंड मैं चल रहा हूँ ग्रुप्स में। सो ग्रुप नंबर 1 है काली महामाया माँ, ग्रुप नंबर 2 है भद्रा काली माँ, एंड ग्रुप नंबर 3 है अर्थ काली माँ। इनमें से एक ग्रुप को आप पसंद कीजिएगा। डिस्क्रिप्शंस में मैं टाइम स्टैम्प्स दे दूंगा, वहाँ से चूज़ भी आप कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं ग्रुप नंबर 1 पे। हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1। तो अगर आप काली महामाया कार्ड को चूज़ किए हो, ये हम देखेंगे कि क्या पॉजिटिव चेंजेस आपके सामने आ रहे हैं, क्या चेंजेस आपके सामने आ रहे हैं बहुत ही जल्दी। ओके, माँ ग्रुप नंबर 1 के लिए मैसेजेस दे दीजिए कि क्या पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज भैरवी योगिनी, द सेकंड कार्ड इज अनाहता काली, एंड द थर्ड कार्ड इज गुज्जा काली माँ। वाओ, ग्रुप नंबर 1, आप
को बोला जा रहा है, आपके दिल जो मांग रहे हैं माँ से वो ऑथेंटिक है। सही टाइम आने में आपको पता चल जाएगा। क्या आपको जानना ज़रूरी है आपके हायर स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स के लिए। इस टाइम पे आप एक ऑनेस्ट ऑथेंटिक पथ को ढूंढ रहे हो। हो सकता है कि आप चाहते हो कि एक ऐसा जॉब मिले, एक ऐसे साथी मिले, एक ऐसे मोमेंटम मिले जो ऑथेंटिक हो, जो आपके सोल पर्पस के साथ कनेक्टेड हो, या फिर एक ऐसा प्रोसेस आपको पता चले जिसके थ्रू आप अपने जो दिल के ख्वाहिश है, जो मैनिफेस्टेशन है, वो उसको फुलफिल कर पाओगे। ग्रुप नंबर 1 में ये भी देख सकते हो कि आप ऑनेस्ट हो, आप सरेंडर किए हो, बट आप चाहते हो कि आपके काम को लोगों के पास आपके काम लोग देखें, लोगों के पास आपके काम जाए, या फिर आप के जो स्पेशलिटी है वो लोग जान पाए। आई काइंड ऑफ फील कि आप खुद को एस्टैब्लिश करना चाहते हो अपनी फैमिली के अंदर या फिर अपनी सोसाइटी के अंदर, एंड अब जो हो सो यू आर बीइंग वेरी ऑथेंटिक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे बात आते हैं कि लोग आपको इतना बुरी तरीके से ट्रीट किया है, या फिर इतना गलत समझाए हैं, या फिर लोग आपके अंदर इतना ज़्यादा डाउट क्रिएट किया है, या फिर इतना बुरी तरीके से आपको अंडर एस्टिमेट किया है कि आप सोच नहीं पा रहे हो कि आपके सामने कितना ब्राइट रियलिटी है। सो क्या हो रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ गलत हो रहा है, या फिर आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है, या फिर आप समझ नहीं पा रहे हो, या फिर आप कुछ गलती कर रहे हो। बट यहाँ पे गुज्जा काली माँ आपको यही बोल रहे, नहीं, कोई प्रॉब्लम्स आपके अंदर नहीं है, रैदर आप सही कर रहे हो। और आप क्यों सही कर रहे हो, या फिर क्यों आप सही तरीके से आगे बढ़ रहे हो, या फिर क्यों आप अलग हो, या फिर क्यों आप पर्टिकुलर कुछ चीज़ चाहते हो, इसके सुराग माँ के पास है। कुछ ऐसे सीक्रेट्स पता है माँ को जो आपको सही टाइम आने में माँ रिवील करेंगे। तो माँ आपको यही बोल रहे कि आपके दिल में ये जो ऑथेंटिसिटी आ रहे हैं, या फिर आप जो ये जो ऑथेंटिकली अपने लाइफ को लीड करने के लिए सोच रहे हो, या फिर पर्टिकुलर एक सोल पर्पस को लेके चलने की कोशिश कर रहे हो, या फिर माँ को समझने की कोशिश कर रहे हो, माँ को फील करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर ये काली के जो साधना है उसको कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर काली माँ को अपने दिल पे बिठा के रख रहे हो और पूजा कर रहे हो, ये क्यों हो रहा है, या फिर ये जो सिचुएशंस है ये ऐसा क्यों है, ये आपको पता चलेगा। सो इट्स लाइक यू आर गोइंग टू गेट एन आंसर, और ये आंसर्स है कि आप जैसे सोच रहे हो वैसे ही होगा, भले सिचुएशंस अभी कितना भी बुरा क्यों ना है, या फिर मान लो कि आपके पास कोई भी सुराग नहीं है, ओके, बट आप सोच रहे हो कि आप जीतोगे। आप एक बहुत ही कठिन लड़ाई के सामने हो। आप फॉर्म फिलअप किए हो एक एग्ज़ाम के, और आपको पता भी नहीं कि उस एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ना है, या फिर आप एक ऐसे कॉलेज में एडमिशन्स आपको हुआ है कि आपको पता भी नहीं चल रहा है कि उस कॉलेज कौन से जगह पे हो, कैसे वहाँ पे रह सकते हो, कैसा है, कुछ मेस कैसा है, क्या है। सो आप यहाँ पे दिल को फोकस करके अपने दिल में जो है उसको लेके चल रहे हो। आपको फ्यूचर पता नहीं है, बट आपको एक बिलीफ है कि हाँ कुछ अच्छा होगा, बिकॉज यू आर गिविंग योर 100%। सो इस टाइम पे आप शायद माँ से यही बोल रहे हो कि माँ आई डोंट नो कि क्या है फ्यूचर, बट आई फील कि ये पथ मेरे लिए बना है। आई फील कि ये चीज़ मैं ही सही तरीके से कर सकता हूँ। आई फील कि मेरे पास कुछ ऐसे शक्ति है जिसके थ्रू मैं उस काम को बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। और आई थिंक माँ को आप बोले हो कि आप एक्सपर्ट हो, तो आपको वो शक्ति मिले, या फिर माँ को आप बोले हो कि एक ऐसे साइन चाहिए जिसके थ्रू आपको पता चलेंगे कि हाँ आप जो सोच रहे हो, जो कर रहे हो वो सही है। आई थिंक माँ विल गिव यू अ साइन, माँ विल ब्रिंग अ सिचुएशंस, माँ विल रिवील अ ट्रूथ। अब गुज्जा काली माँ उन्हीं लोगों के पास वो सच्चाई को दिखाते हैं जिनके पास उस सच्चाई को सहने का शक्ति है,
सो आई फील कि जिस ऑथेंटिक पथ पे आप चल रहे थे, उस ऑथेंटिक पथ का एक हिडन ब्लेसिंग्स है। सही टाइम आने में वो हिडन ब्लेसिंग्स आपके सामने आ जाएगा। ऐसा हो सकता है कि आई फील माँ आपको टेस्ट ले रहे थे कि आप सही चुनेंगे या गलत चुनेंगे, या फिर आप बहक जाएंगे या फिर सही रास्ते चुनेंगे, बट आपने आखिरकार सही रास्ता, जो ऑथेंटिक रास्ता चुना। सो ऐसा कोई आंसर्स नहीं है, माँ को पता नहीं है। सो ऐसा है कि आप अपने दिल को सुनते हुए कुछ चीज़ गेस किए हो, या फिर कुछ चीज़ को चूज किए हो, या फिर कुछ चीज़ को सोचे हो कि यही करेंगे आप। और ये क्यों सोचे हो? बिकॉज आप उस काम के अंदर अपने ऑथेंटिसिटी को ढूंढे हो, पैसे के लिए, किसी के बोलने के लिए, या फिर किसी के और बेनिफिट के लिए नहीं, सिर्फ खुद के लिए कुछ पथ को चूज किए हो, खुद के ऑथेंटिसिटी को फील किए हो। अब करके कुछ फायदा नहीं हो रहा है इस टाइम पे, शायद कोई एविडेंस आपको नहीं मिल रहा है, शायद आपके मन में ऐसा भी डाउट आ रहा है कि शायद आपने कुछ गलत पथ चुने हो, शायद दिल को सुन के तो किए बट पता नहीं क्या होगा, पहले ही शायद अच्छा था। अब माँ आके आपके सामने ये रिवील करेंगे कि इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू गेट, इट्स अबाउट हाउ यू गेट। क्योंकि मान लीजिए कि आप एक डेटी का पूजा कर रहे हो, ऐवी कोई डेटी आके आपको अपना ख्वाहिश दे नहीं देंगे। बिकॉज क्या है ना, उन्हीं लोगों को कुछ चीज़ मिलता है जो जिसके अंदर लोभ नहीं है, जिसके अंदर कोई लालच नहीं है, जिसके अंदर कोई अहंकार नहीं है। सो काइंड ऑफ ऐसा है कि आपको माँ टेस्ट कर रहे थे कि क्या आप अहंकारी हो, क्या आप ग्रीडी हो, या फिर क्या सिर्फ और सिर्फ कुछ मकसद को हासिल करने के लिए आप एक पथ को चूज कर रहे हो, या फिर आप उस पथ को लिटरली फील करते हो अपने अंदर। सो आई फील कि कुछ हेजिटेशंस था आपका उस पथ को लेके, और उस हेजिटेशंस इसीलिए था क्योंकि आपको कोई गलत तरीके से समझाया गया था, या फिर आपने कुछ गलत चीज़ देख के बड़े हुए थे, या फिर आपके सोशल कंडीशनिंग में आपको समझाया गया था कि ये गलत है, ये सही है, तुम गलत हो। और आपको बोला गया था कि आप वो चीज़ कर ही नहीं पाओगे बिकॉज आप उस चीज़ के लिए बने ही नहीं हो। और इसीलिए जब वही चीज़ को आप पसंद कर रहे थे तो आपको ऐसा लग रहा था कि शायद घर वाले सही थे, या फिर शायद लोग सही बोलते थे, या फिर शायद मैं ही गलत हूँ, चूज़ तो कर लिया, अब क्या, कुछ तो नहीं दिख रहा है, शायद मैं गलत हूँ, अब कैसे मैं कंप्लीट करूँ, डिसीजंस तो ले लिया, ऑथेंटिक तो बन गया, अब क्या होगा, अब कौन मदद करेंगे। एंड नाउ गुज्जे काली माँ इज अबाउट टू कम एंड गिव यू योर रिवॉर्ड्स। तो लाइक ऐसा है कि आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ ट्राई किए हो, सिर्फ और सिर्फ अपने दिल को सुनते हुए, अपने ऑथेंटिसिटी को सुनते हुए। एंड हो सकता है कि यही चीज़ आप सोच रहे हो करने के लिए। वेल अभी आपको तो पता नहीं चलेगा कि कितना बड़ा ब्लेसिंग्स आएगा, बट डेफिनेटली मैं आपको बोल रहे कि कुछ न्यू रिवॉर्ड्स, न्यू ब्लेसिंग्स तो आपको मिलेगा। शायद ये ब्लेसिंग्स को आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे बिकॉज आपको कोई धारणा नहीं था, आपके अंदर कोई कॉन्सेप्शन नहीं था, शायद आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो इस समय में, क्योंकि आप तो उलझे हुए हो, जो चीज़ खोए हो, जिस पास से बाहर आए हो। बट माँ आपको बोल रही है कि ऑल टुगेदर यू विल गेट अ न्यू रियलिटी। जैसे कि ऐसा होता है ना कि आप अपने बजट, ओके ना, मैं आपके तरीके से समझा रहा हूँ। आप 20,000 रुपए लेके दुकान पे गए हो और पर्टिकुलरली एक ब्रांड के मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए दुकान पे गए हो, और आप सोचे थे कि वाह, मतलब मैं बहुत कष्ट करके ये 20,000 रुपए
सेव किया। हाँ, इससे तो माय गॉड, इससे ज़्यादा मैं कैसे पे करूँगा, और जो भी मोबाइल मिल रहा है वही सही, क्योंकि मेरे पास तो कोई अलग ऑप्शंस नहीं है। वो एक ही फ़ोन के लिए मैंने 20,000 रुपये सेव किया था, तो जो भी कलर में आएगा, जो भी आएगा मिल जाएगा। और उस टाइम पे आप देख रहे हो लोगों को कि वो फ़ोन्स के स्पेसिफिकेशंस देख रहे, फ़ोन्स के कलर्स देख रहे, डिज़ाइन देख रहे, और आपको ऐसा लग रहा है कि बाप रे, इनके पास देखो कितना ऑप्शंस है, और मेरे को तो सिर्फ एक ही चीज़ लेना है। एंड जब आप दुकान पे गए और दुकानदार आपको बोला कि देखिए मैडम या फिर देखिए सर, आप जो मॉडल खरीदने के लिए आए हो वो तो पुराने हो गए हैं, वो मार्केट पे नहीं है। तो आपको कितना बुरा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। देन वो दुकानदार आपको बोलता है, बल्कि 18,000 में आपको उससे भी बेटर एक मोबाइल आपको मिल जाएगा। तब आपको क्या लगेगा? आप बोलेंगे ओ माय गॉड, मेरे को तो ये 18,000 का चीज पता ही नहीं था। सो नाउ तो मतलब मेरे पास 2,000 रुपए भी आया और 18,000 में इतना अच्छा मोबाइल मिला। ओ माय गॉड, थैंक यू। यस, दैट इज एग्जैक्टली गोइंग टू हैपन कि लाइक आपको शायद पता नहीं है कि बहुत ही अफोर्डेबल कुछ चीज आपके लिए वेट करे, बट टेस्ट किया था कि आप 20,000 के उस मोबाइल के लिए पैसा जमाएंगे या फिर कुछ चीज ही चूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस 20,000 के लिए आपको बहुत पापड़ बेलना पड़ा, आपको बहुत हार्डशिप्स से गुजरना पड़ा। उस 20,000 रुपए के लिए आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा, बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ा। तब जाके जब आप देखते हो कि वो मोबाइल नहीं है, मतलब आपको क्या लगता है कि शायद आपका लक ही खराब है। एंड तब जाके जब माँ के ब्लेसिंग से ये पता चलता है कि उससे भी सस्ता और उससे कई गुण ज्यादा चीज आपके लिए वेट करे, तब आप सीधा प्रणाम करते हो और बोलते हो कि थैंक यू, क्योंकि दिस इज लाइफ। सो इस टाइम पे आप जिसके लिए इतना कष्ट कर रहे हो, लॉयल रह रहे हो, जो चीज के लिए शिद्दत से परिश्रम कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, और वो चीज अभी शायद आपके लिए अवेलेबल नहीं है, बट दिल को छोटा मत कीजिए। आप अपने सोल पर्पस को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे कुछ ऐसे चीज अवेलेबल हो जाएगा जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है। एक चीज हमेशा याद कीजिए, दुकानदार आपको बोल रहे हैं कि वो नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो खत्म। यही एक्सपेक्टेशंस आपको लाइफ में आगे लेके जाएगा, यही एक्सपेक्टेशंस कि माँ कभी आपको निराश नहीं करेंगे, माँ जो भी करेंगे आपके लिए अच्छा करेंगे। वेल, जब आप सुनेंगे नहीं है तो आपको बुरा लगेगा। सो इनिशियली ये जो आपके सिचुएशन है कि कुछ नहीं हो रहा है, वो दुकानदार का फेस समझिए, बट दुकानदार जैसे ही अपने स्टॉक से कुछ चीज आपको दिखाएंगे, तब आप बोलेंगे वाओ, इट्स काइंड ऑफ अ मिरेकल। सो ग्रुप नंबर पर आप समझ गए, आप ऑथेंटिकली वो 20,000 रुपए सेव किए थे, ऑथेंटिकली डेडिकेटिंगली आप उस दुकानदार के पास गए थे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप 6 मंथ पहले उस दुकानदार को बोले थे कि देखिए भैया, मैं एक ही चीज लूंगा और वो आपके दुकान से ही लूंगा, और यही है वो मॉडल। 6 मंथ्स पहले आप उसको खरीदने के लिए सोचे थे, और उसके लिए अब 6 महीना बहुत परिश्रम किए। एंड देन जाके जब आप दुकानदार को बोल रहे हो कि भैया वो फोन दीजिए ना, और तब वो बोल रहे कि नहीं, वो तो अब मार्केट पे अवेलेबल नहीं है, तो फ्रस्ट्रेशन समझिए। एंड देन वो बोल रहे हैं उससे भी बेटर कुछ चीज 18,000 पे आपको मिल रहा है, एंड देन यू विल सी के ओ माय गॉड, दिस इज लाइक ग्रेट। आई थिंक ग्रुप नंबर 1 कुछ ऐसे ही होने वाला है। लाइक आप अपने खुद को निचोड़ के कुछ चीज के लिए बना रहे हो, बट आपको आइडिया नहीं है कि कितना अच्छा ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा, कितना सीक्रेट ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा। और जब मिलेगा तब आप सिंपली माँ के इस खेल को
समझ पाओगे, तब आप सिंपली माँ को प्रणाम करके बोलेंगे कि थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ, क्योंकि कुछ ऐसा ही है माँ जो आपको शॉकिंगली सरप्राइज देते हैं और आपको समझ में आ जाता है कि वो हमेशा आपके साथ है। वो कुछ ऐसे नहीं करेंगे जिससे आपका प्रॉब्लम होगा, वो कुछ ऐसे नहीं करेंगे जिससे आपका दिल छोटा होगा, वो कुछ ऐसे नहीं करेंगे जिसमें आपका लॉस होगा। वो जो भी करती है अच्छे के लिए करते हैं, वो जो भी करते हैं वो आपके लिए करते हैं, वो जो भी करते हैं आपके जीत के लिए करते हैं। काली माँ एक ऐसी शक्ति है जो हमेशा अपने बच्चों को, सारे बच्चों को अपने पास बुला के रखते हैं। शी इज दैट लॉयल मदर। वो कुछ भी छोटे चीज नहीं होने देते हैं। अगर कोई भी आपके साथ खिलवाड़ करते, कुछ भी करते हैं, वो उसका बदला ले लेते हैं देन एंड देयर। और यही है काली शक्ति। वो इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव है कि वो हर बार रोकते हैं आपको। इसीलिए काली से लोग डरते हैं, काली माँ से लोग डरते हैं, क्योंकि क्या है कि वो कोई भी बुरी चीज के पास हम लोगों को नहीं जाने देते। शी इज सो प्रोटेक्टिव। बट वो जब हम लोगों को लाड प्यार देते, हम लोगों को गिफ्ट्स देते, तो हम लोग ना खुश हो जाते, बिकॉज उनको पता है, शी नोज एवरीथिंग, आपको क्या चाहिए, क्या किस तरीके का पर्सन हो आप, क्या पसंद करते हो। आंखों से आंसू आ जाता है ये सोच, राइट। सो यही है, आपके ऑथेंटिसिटी का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। इन शॉर्ट जस्टिस आपको मिलेगा। आप सच बोल रहे थे, आप सच का पथ फॉलो कर रहे थे, आप अपने लाइफ का पर्पस फॉलो कर रहे थे, एंड यू विल गेट रिवॉर्डेड। डरना नहीं, कुछ ब्लेसिंग्स आ रहे हैं और आपको पता चलेगा कि यस आपने सही निर्णय लिए हो। गुड डिसीजंस का रिजल्ट्स आपको मिलेगा। कुछ डिसीजंस पास्ट में लिए थे, शायद आपको कुछ दिखा नहीं, अब वो चीज़ दिख जाएगा, अब वो चीज़ को क्लियरली आप दिख पाओगे। ओके, इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। मैं चल रहा हूँ पाइल नंबर 2 पे। आप लोग लिख दीजिएगा काली महामाया। ओके, जय माँ काली महामाया। एंड आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग दीजिएगा महाकाली टैरोट अनिल। मैं चल रहा हूँ ग्रुप नंबर 2। हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, ग्रुप नंबर 2। अगर आप भद्रा काली माँ को चूज़ किए हो, नंबर 14 के कार्ड को, तो हम देख लेंगे कि कौन से पॉजिटिव चेंजेस आपके सामने माँ लेके आ रहे हैं, कौन से चेंजेस आपको दिख जाएगा। जय माँ काली। ग्रुप नंबर 2 के लिए माँ मैसेज दे दीजिएगा। ओके, पहला मैसेज आ गया। ओ ब्लू तारा माँ, ललिता त्रिपुरा सुंदरी माँ एंड देवी माँ काली। वाओ 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 वाओ। सो भद्रकाली माँ प्यार से आपको समझा रहे हैं फ्यूचर में आप बहुत सुखी होंगे, आने वाले टाइम बहुत अच्छा होगा, पीसफुल होगा। आने वाले टाइम में आपको डर नहीं लगेगा, आने वाले टाइम में आप बहुत खुश रहेंगे, और आने वाले टाइम में आपके मन से जो सोल डर्ट है वो भी निकल जाएगा। यहाँ पे बात आते हैं कि माँ आपको हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। माँ आपके लाइफ से जो भी नेगेटिविटीज़ है उसको रिमूव किए हैं, लाइक जो भी पॉइजन था आपके लाइफ में उसको रिमूव किए हैं। और भद्रकाली माँ आपको यही कह रहे हैं कि आपका मन शांत होने वाला है, क्योंकि आपका मन शांत नहीं था। शायद आप डिफरेंट ऑप्शंस को ट्राई कर रहे थे, या फिर कुछ करने की सोच रहे थे, कुछ गलत चीज़ों की तरफ अट्रैक्टेड हो गए थे। आपने कुछ नहीं किए थे। आई थिंक क्या होता है ना कि जब आपके मन में कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो आप अक्सर गलत चीज़ों को सही सोचते हो। वैसे ही आप कुछ गलत चीज़ों को सही हिसाब से सोच रहे थे, लाइक आप कोई गलत पर्सन को एज अ गुड पर्सन सोच रहे थे, कोई गलत ऑप्शंस को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर
एंजाइटी को रियलिटी के हिसाब से सोच रहे थे। लाइक आप एंग्शियस थे और उस एंग्शियस थॉट्स को आप आने दे रहे थे अपने मन में। ऐसा हो सकता है कि यू वेयर डीलिंग विद अ नेगेटिव पर्सन, आप कोई नेगेटिव पर्सन के साथ डील कर रहे थे, या फिर आप जाने अनजाने में कोई नेगेटिव चीज के प्रति अट्रैक्टेड हो गए थे, या फिर कोई नेगेटिव कंटेंट देख रहे थे, कुछ चीज आपके मन में छा गया था एंड आप परेशान हो गए थे। काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि आप हो सकते हैं ग्रुप नंबर 2 परेशान हो एक चीज को लेके, पर्टिकुलर एक चीज को लेके। ये इमोशनल इश्यूज है। ये हो सकता है कि आपके मैरिज, हो सकते हैं बच्चों के लेके परेशान हो आप, हो सकते हैं फैमिली को लेके परेशान हो आप, और भद्रकाली माँ आके आपकी परेशानी को खत्म कर रहे हैं। सो परेशानी खत्म होगा और फ्यूचर अच्छा होगा। बट इस टाइम पे परेशानी को तो खत्म माँ ने किए हैं, बट इस परेशानी को खत्म करने के लिए माँ कुछ दरवाजे को बंद भी किए हैं और कुछ नए दरवाजे को ओपन भी किए हैं। सो ललिता त्रिपुरा सुंदरी माँ मतलब क्या है कि आपके पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर को आप के सामने माँ लेके आए हैं। सो कुछ चीज़ ऐसा है जो आप फ्यूचर में लेके नहीं जा सकते हो, कुछ चीज़ ऐसा है जो प्रेजेंट में आपको बंद करना है। ओके, सो क्या है कि आप इतना ज़्यादा परेशान थे कि आप लाइफ को लीड नहीं कर पा रहे थे ठीक से, या फिर इतना ज़्यादा काम का प्रेशर था, या फिर फैमिली का प्रेशर था, या फिर इतना ज़्यादा चिंता था, दुश्चिंता था आपके मन में कि आप खुल के जी नहीं पा रहे थे। तो काइंड ऑफ एक रिलीफ आ रहा है, एक गुड न्यूज़ आ रहा है रिगार्डिंग फ्यूचर, रिगार्डिंग सिक्योरिटी, रिगार्डिंग योर फैमिली, रिगार्डिंग योर वर्क। सो कोई ऐसा इंटेंस प्रोजेक्ट, इंटेंस रिजल्ट, या फिर इंटेंस काम आपके लाइफ में आ गया था जो आपको सोने नहीं दे रहे थे चैन से, या फिर कुछ ऐसे उलझन आपके अंदर आ गया था कि आप बहुत परेशान हो गए थे। आई थिंक क्या करे, कैसे मुक्ति मिलेगा, कैसे छुटकारा मिलेगा। आई थिंक एक एंजाइटी आपको पीछा कर रहे थे, और उस एंजाइटी से, उस पेन से परमानेंट मुक्ति मिल रहा है। ग्रुप नंबर 2 भद्रकाली माँ कुछ डार्क इंटेंस एनर्जी से मुक्ति मिल रहा है, कुछ डार्क चीज़ों से मुक्ति मिल रहा है। तो ऐसा हो सकता है पिछले 4-5 साल आप एक डर के साथ जिए हो, पिछले महीने में भी एक डर के साथ जिए हो कि कुछ गलत हो जाएगा, या फिर कोई आपको डराए है, कुछ चीज़ को रोकने की कोशिश किए थे, या फिर कुछ चीज़ को आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश किए थे। आपको ऐसा लग रहा था कि आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, और ऐसा आई कुड फील कि दूसरों के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके चल रहे थे, दूसरों के लाइफ के एनर्जीज को लेके चल रहे थे। अगर आप एक हीलर और साइकिक पर्सन हो तो क्या हो जाता है, सी हीलिंग इज वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस वर्क। जब आप दूसरों का हीलिंग करते हो या फिर दूसरों की रीडिंग करते हो, इट्स वेरी डेंजरस। तो अक्सर हम लोग ऊपर की चीज़ देखते हैं, अरे इस पे तो देखो वो टैरो रीडर इतना पैसा कमा रहे, वो एस्ट्रोलॉजर इतना पैसा कमा रहे। सो ये ज़िंदगी बहुत मैं क्या बोलूँ, फेक है। लाइक ये इट डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज उस छोटे से एक गाड़ी या फिर छोटे से एक लाइफस्टाइल के लिए आपको अपना परमात्मा का बलिदान देना पड़ रहा है। सो यू हैव टू सेल योर सोल इन ऑर्डर टू गेट अ कार, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। सो वैसे क्या हुआ था कि आप भी कुछ गलत एनर्जी, कुछ गलत पथ, कुछ गलत सोच में पड़ गए थे, और बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे आप डर रहे थे। ब्लू तारा माँ आपको
रिलीफ दिया, शेल्टर दिया और आपको एक डार्कनेस से बाहर लेके आए। ओके, सो आई फील कि आप स्लोली स्टेप ले रहे हो टुवर्ड्स ब्राइटनेस। तबीयत धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है, मेंटल हेल्थ धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है, डिप्रेशंस बहुत धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है, घर का माहौल धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है, अपने अंदर के जो डर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इट्स लाइक अ बोन चिलिंग हीलिंग गोइंग ऑन। लाइक एक ऐसा डर जो जिस डर की वजह से आप सो नहीं पाते थे, जो डर आपको हमेशा सताता था, आप खुल के जी नहीं पाते थे, अब वो डर आपके लाइफ से जा रहा है परमानेंटली। ब्लू तारा माँ उसको भगा रहे। और क्यों जा रहा है? क्योंकि कुछ ऐसे मेजर एक्शंस आप लेने वाले हो जिसके थ्रू वो डर और कभी वापस नहीं आ सकता है। तो कैसा वो डर है? जब आप देखते हो कि आपके दरवाज़ा खुला है तो आपको क्या लगता है कि कोई भी आ सकता है, कोई भी स्ट्रेंजर आ सकता है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ सकता है। सो बेसिकली यू आर क्रिएटिंग अ हेल्दी बाउंड्री, और ये बाउंड्री को आप खुद सेट कर रहे हो। और जो गलत पर्सन को आप अपने अंदर लेके आए थे, जो गलत एनर्जी को आप अपने अंदर लेके आए थे, जो गलत इविल स्पिरिट को, इविल एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को आप अपने घर में लेके आए थे पॉजिटिव मान के, या फिर कुछ पॉजिटिविटी के लिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप कुछ नहीं सोच, मतलब कुछ भी नहीं सोच के कुछ चीज़ खरीद के लेके आए थे। कोई आपको कुछ दिया था, ऑकल्ट के आइटम आप लेके आए थे, या फिर कोई एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट्स आपको बोला कि ये खरीद लो तो आप माला माल हो जाएंगे, लेके आए थे। और वही चीज़ अपना नेगेटिव इफेक्ट्स देना स्टार्ट किया, और आपके घर पॉजिटिव होने के बदले एक्सट्रीम नेगेटिव हो गया। और अब जाके उस नेगेटिविटी से, उस इविल साइकिल से तारा माँ आपको बाहर निकल रहे हैं। ललिता त्रिपुरा सुंदरी माँ उस चीज को कंप्लीटली ऑफ कर रहे, उस दरवाजे को बंद कर रहे जिस दरवाजे से नेगेटिविटी आ रहा था। उस कार्मिक फैक्टर को बंद कर रहे, उस कार्मिक रिलेशन, कार्मिक वॉर, कार्मिक चीजों को परमानेंटली बंद कर रहे। और ललिता त्रिपुरा सुंदरी माँ आपको एक ब्राइट फ्यूचर, ओके, लाइक जो फ्यूचर आपके लिए सही है, जो शुद्ध है, जो सेफ है, जो सिक्योर है, उस तरफ लेके जा रहे। और जैसे कि ब्लू तारा, जैसे कि मान लो मैं आपको एक बात कर रहा हूँ, लाइक कुछ एक्सीडेंट हुआ और उस टाइम पे ब्लू तारा माँ आपके सामने आए और आपको लेके आए डॉक्टर के पास। वो है ललिता त्रिपुरा सुंदरी। डॉक्टर आपको हील किया श्री कालिका के रूप में, और भी डॉक्टर्स के साथ मिलके हील किया, एंड आपको रिलीज किया गया हॉस्पिटल से। एंड ये हो सकता है कि हॉस्पिटल से आप रिलीज हो रहे हो सकता है कि कोई थेरेपिस्ट आपको बोल रहे कि नाउ यू आर फ्री, हो सकता है कि डॉक्टर आपको बोल रहे कि नाउ यू आर कंप्लीटली सेफ। कुछ ऐसा आई कुड फील कि अगर आपके घर में किसी का बीमारी बढ़ रहा था, कोई तबीयत किसी का बहुत खराब हो रहा था, अब दे आर गोइंग टू लिसन दैट थिंग कि अब यू आर सेफ, यू डोंट नीड टू कम हियर अगेन। सो कुछ ऐसे पथ है जिसको आप परमानेंटली क्रॉस करके चले आ रहे हो, कुछ ऐसे ब्रिज है जिसको आप परमानेंटली क्रॉस करके चले आए हो, उसके पास और आप वापस नहीं जाओगे। So you are cutting something off and for your own safety, and you are eventually going to get what you need. So positive changes क्या आ रहा है? रिलीज मतलब आपको रिलीज किया जा रहा है नेगेटिव साइकिल से, आपको रिलीज किया जा रहा है ट्रॉमा से। आप एक ट्रॉमेटिक इंसिडेंट से बाहर आ रहे हो, धीरे धीरे पॉजिटिव वे में आप खुद को देख पा रहे हो, पॉजिटिविटी आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, ब्यूटी आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं। आपको पता चलेगा कि वेल अब आपका मन शांत है, काइंड ऑफ ये जो माँ का जेंटल नेचर है, ये आपको मैसेज दे रहे हैं कि अब आप और परेशान नहीं होंगे, अब आपके लाइफ में कोई नेगेटिविटी नहीं रहा, अब आपके लाइफ में कुछ खराब नहीं होगा, अब आप
बहुत अच्छे से जी पाओगे। अब आप अपने मन को शांत रख के काम करो। अब आप माँ के सेफ हैंड में हो, अब आप माँ के करीब हो और अब आप कोई भी गलत चीज नहीं करोगे। So it's like आप बहुत परेशान थे कुछ रिजल्ट्स के लिए, बहुत इंटेंस था वो पेन, या फिर कोई पेन को आप भुला नहीं पा रहे थे, कोई पेन को कंटिन्यूअसली आप कैरी कर रहे थे आपके मन में, आपके तबीयत भी खराब हो रहा था, कुछ रिजेक्शंस महसूस किए थे, एंड नाउ माँ इज मूविंग यू, माँ इज लीडिंग यू टूवर्ड्स अ डिफरेंट डायरेक्शंस। माँ इज बेसिकली टेलिंग यू टू मूव फ्रॉम वन सर्कल टू अनदर. So you are changing your path, you are changing your pathway, you are changing your mindset, you are becoming much more secure, much more confident, and you are becoming altogether a new person. So ये जो नए रूप आपके अंदर आ रहे या फिर ये जो नए वर्जन्स आप बन रहे हो, ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज आपने हील किए हो खुद को, अपने रिलीज किए हो अपने पेन को, आप खेलना स्टार्ट करोगे. सो लाइक लाइफ आपके सामने ब्लिसफुल होगा, लाइफ और खतरनाक नहीं रहेगा, लाइफ में और आप कुछ गलती नहीं करोगे बिकॉज इट्स लाइक वट एवर द थिंग्स यू हैव डन इन द पास्ट, या फिर जो भी गलती आप किए थे, जो भी कार्मिक चीजें आप किए थे, वो सब खत्म हुआ. सो आपके जो भी बुरा कर्मा था वो खत्म हो चुका है. अब आपके सामने हीलिंग आ रहा है, जो भी नुकसान हुआ था वो खत्म हुआ. अब आप धीरे धीरे ग्रो करोगे, अब आप सही पथ को चूज करोगे क्योंकि आपके अंदर वो प्रोटेक्टिव एनर्जी माँ क्रिएट किया है. माँ आपके अंदर से जो भी पॉइजन था उसको रिमूव किया है, माँ आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी था, नेगेटिव कॉर्ड्स था, उसको भी कट किया है और माँ आपको हील करके एक पॉजिटिव फ्यूचर की तरफ लेके जा रहे. सो आने वाले टाइम पे यू विल सी ग्रोथ, यू विल सी गुड न्यूज एंड यू विल नॉट लिमिट योर हैप्पीनेस. लाइक किसी और के लिए आप अपना हैप्पीनेस को लिमिट नहीं करोगे, किसी और के ऊपर आप निर्भरशील नहीं रहोगे, आप अपने जरूरत को खुद ही पूरा कर पाओगे. और इट्स लाइक एन अब गेम ऑन हो गया, आप उस गेम को ऑन कर पाओगे क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं था, क्योंकि आप कुछ ऐसे खेल में व्यस्त थे जो खेल आपके लिए सही नहीं था, या फिर जो खेल शायद दूसरों से देख के आप सीखे थे. बट आप अब अपना तरीका अपनाओगे, अब आप अपने तरीके से गेम को खेलेंगे, अब आप अपने तरीके से लाइफ को जिएंगे, अब आप अपने तरीके से डिसीजन लेंगे. और यही माँ चाहते थे पहले से, और यही है आपके ऑथेंटिक पथ, यही है आपके सुकून के रास्ता, यही है आपके सुकून की लाइफ. सो यू आर चेंजिंग डायरेक्शन, आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, आप हीलिंग के पथ को चूज किए हो. कुछ चीज को आप सोचे थे करेंगे, बट उस चीज को आप देख लिए हो कि उसमें आपका दिल नहीं लग रहा है, या फिर उस चीज शायद हो सकता है दूसरों के लिए बहुत फायदेमंद, या फिर दूसरों के लिए बहुत ही सक्सेसफुल पथ रहा है, बट वो शायद आपके लिए सही नहीं है. और आप आपके लिए जो सही है उसको आप कर रहे हो. इस पे आप सक्सेस एंड फेलियर नहीं देख रहे हो, इस पे आप प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देख रहे हो, इस काम को आप एंजॉय कर रहे हो कि नहीं, यही आप देख रहे हो, और यही है आपका सक्सेस का चाबी. सो यू आर गोइंग टू चूज एन ऑप्शंस. आप कुछ एक ऐसे ऑप्शन चूज करने वाले हो जो आप करना पसंद करते हो, जो आप हमेशा से चाहते हो, जो आप बहुत आसानी से समझते हो, एंड जिस चीज पे आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो. कुछ ऐसे काम को आप बंद कर रहे हो जो आपका समझ में नहीं था, जो शायद आप ऑथेंटिक, जिस काम में आप उतना ऑथेंटिक नहीं थे, या फिर जो काम आपको अंदर से पता था कि सही नहीं हो रहा है बट फिर भी आपको करना पड़ रहा था. सो यू आर क्लोजिंग वन चैप्टर, मे बी यू आर क्लोजिंग कुछ डेज, लाइक कहीं पे कुछ रिलेशनशिप पे आप रहे थे, कहीं पे आप रहे थे, कुछ गलत पथ पे आप रहे थे, कुछ गलत सोच पे आप रहे थे, और आप बोल रहे हो कि नहीं, हो गया.
वो और मैं नहीं कर सकता, वो चीज़ मैं नहीं वापस जा सकता हूँ, या फिर उस पद पे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, अब मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। एंड यू आर चूजिंग समथिंग। सो आने वाले टाइम पे आप कुछ ऐसे पद को चूज कर रहे हो, कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम को लेके चल रहे हो जो आपके लिए सही होगा, और आप हीलिंग के पथ पे जा रहे हो। यू आर स्लोली मूविंग टुवर्ड्स द हीलिंग जर्नी। You are eventually gonna become a healer or a devotee or a sadhak, because you are choosing the best route. आप सही रास्ता चुन रहे हो आपके लिए। यस, हो सकता है कि ये रास्ता स्पिरिचुअल रास्ता है, बट आई थिंक दिस सूट्स यू, क्योंकि और आप टेंशन नहीं ले सकते हो, काइंड ऑफ यही चीज। क्योंकि टेंशन का एक पथ है जिसमें शायद प्रॉफिट भी ज्यादा है। आई थिंक उस प्रॉफिट, टेंशन, कंपटीशन को छोड़ के आप एक अपने अनोखे, अपने यूनिक, अपने सुकून का पथ को चूज कर रहे हो। इस पे शांति आपको मिलेगा, एंड इवेंचुअली यही पथ आपको आपके हीलिंग जर्नी पे मदद करेंगे, या फिर आपको आगे जाने में मदद करेंगे। इसी के साथ ग्रुप नंबर 2 इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट फाइल पे। आप आ सकते हो, या फिर यहाँ पे आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो जय माँ भद्रा काली, एंड इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए माँ काली टैरोट अनिर्बन। मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट फाइल। हाय माय ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3। तो अगर आप अर्थ ऑफ काली माँ को चूज़ किए हो तो हम देखेंगे कि कौन से चेंजेस आपके सामने आ रहे हैं, क्या पॉजिटिविटी आपके सामने आ रहे हैं। जय माँ काली। ग्रुप नंबर 3 के लिए माँ प्लीज़ मैसेज दे दीजिए कि कौन से चेंजेस ग्रुप नंबर 3 के सामने आ रहे हैं। ओके, द खरगा, ओके, द योगा शक्ति एंड द विश्व माता माँ। ओके, सो what I can see group number 3, आप भटक गए थे, वहां से आप खुद को वापस लेके आ रहे हो अपने ओरिजिनल ऑथेंटिक जर्नी में, और अपने डेस्टिन्ड जर्नी में। ग्रुप नंबर 3, आप पास्ट लाइफ का कुछ काम को कंटिन्यू कर रहे हो सकता है कि आप एक तांत्रिक हो सकता है आप एक साधक हो सकता है आप एक लाइट वर्कर हो सकता है कि आप एक चूजन वन हो सकता है कि आपके दादा परदादा या फिर आपके घर में माँ काली है, या फिर दादा परदादा एक साइकिक थे, एस्ट्रोलॉजर थे, या फिर कोई बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स आपके परिवार के साथ हमेशा जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे आपको एक्चुअल में पता था कि आपको क्या करना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आप एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे और जो काफ़ी अच्छे स्कोर कर रहे थे, एंड सडनली आप कुछ गलत दोस्तों के साथ मिल गए, एंड ऐसा हो सकता है कि आप जब पढ़ रहे थे तो काफी बोरिंग था सब कुछ। आप पार्टी नहीं करते थे, आपको पढ़ना पड़ता था, हाई स्कोर करने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता था, बहुत डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता था। एंड देन जैसे आप उन दोस्तों के साथ आए, वो दोस्तों आपको बहका दिया। वो लोग आपको बोले अरे एग्जाम के पहले पढ़ेंगे, अब क्यों पढ़ते हो, तुम ऐसे क्यों हो। एंड कहीं ना कहीं
ग्रुप नंबर 3, आप कुछ टॉक्सिक नेगेटिव अटैचमेंट्स से अटैच्ड हो गए, एंड आप उस अटैचमेंट से आपको ऐसा लगा कि आपको सब कुछ मिल गया है, आपको ऐसा लगा कि यही तो है जिंदगी और मैं कितना गलत था, ये लोग कितना खुश थे, कितना अच्छे से लाइफ को लीड कर रहे थे और मैं पढ़ के भी कुछ नहीं कर पा रहा था, क्या था मेरा लाइफ। एंड आप इन लोगों के बहकाने में आके कुछ किए थे या फिर करने के लिए सोच रहे थे या फिर कुछ प्लान कर रहे थे, एंड दैट प्लान वेंट रॉन्ग और दैट प्लान गॉट अ बैड रिजल्ट, या फिर दैट प्लान डिड नॉट वर्क। कुछ चीज आप हटके किए थे, कुछ चीज आप बाहर से इन्फ्लुएंस हो गए थे, कुछ चीज को लेके आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हो गए थे। ऐसा हो सकता है कि कोई आपको कॉल किया और आपने विश्वास किए, एंड ऑल ऑफ अ सडन आपने उस पर्सन के बातों पे बेस करके आपने डिसीजंस भी ले लिए। एंड नाउ इस सिचुएशंस पे आपको पता चल रहा है कि कुछ चीज गलत हुआ, कुछ चीज आप गलत किए, सो यू आर नाउ अंडरस्टैंडिंग कि कुछ अटैचमेंट्स आपके लिए सही नहीं है, कुछ काम को आप कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप इस सिचुएशंस में अपना ग्रीड को समझ नहीं पाए, कि इस सिचुएशंस पे आप बुरे तरीके से अटैच्ड हो गए। सो नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट वेंट रॉन्ग, नाउ आपको पता चल रहा है कि क्या गलत किए थे, एंड नाउ यू आर अबाउट टू रेक्टिफाई। सो बेसिकली क्या है कि आप कुछ गलत पथ, गलत ऑप्शंस को चूज किए थे, गलत लोगों को चूज किए थे, गलत तरीका अपना रहे थे और पर्सनल प्रॉफिट के बारे में सोच रहे थे, और आप सोच रहे थे कि कुछ ऐसे करेंगे जहां से लोग शॉक्ड हो जाएंगे, या फिर कुछ ऐसा आप करेंगे जो लोग देख के हैरान हो जाएंगे। और इट्स लाइक कि आपके अंदर के जो इनर सेल्फ है ये आपको पुश करने के लिए कह रहा था। सो लाइक आप खुद को पुश कर रहे थे फॉर समथिंग बेटर रिजल्ट्स। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत कोशिश किए थे कुछ अलग तरीका अपना के आपका व्यूज़ बढ़े, आपका कुछ ऐसा तरीका कि आप सक्सेसफुल हो जाओ, इंस्टाग्राम पे लोग आपको बोले, यूट्यूब में लोग आपको बोले, या फिर कुछ ऐसा ऐसा है कि आप खुद को रिप्रेजेंट कर रहे थे एक ऐसे तरीके से ताकि लोग बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करें आपको, लोग विश्वास करें आपको। इन शॉर्ट जो आप नहीं थे, आई थिंक उसी चीज को आप हाईलाइट कर रहे थे, और तब जाके अब इस सिचुएशंस में kind of एक इनर कॉलिंग आपको मिल रहा है कि नो यू नीड टू रेक्टिफाई, यू नीड टू करेक्ट योरसेल्फ, यू रियली नीड टू डू सम सॉर्ट ऑफ करेक्शन। So I think you are going to change something, you are going to change the whole pattern, you are going to block someone, और maybe आप खुद को promise करोगे कि इसके बाद और कभी भी आप particularly कुछ लोगों से बात नहीं करोगे, particularly कुछ काम को नहीं करोगे, इसके बाद आप पर्टिकुलरली कुछ चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे। इट्स लाइक कि दूसरों के मामलों पे आप नहीं जाएंगे, इट्स लाइक कि आप अपने सोल पर्पस के अलावा कुछ नई चीज़ ट्राई नहीं करोगे।
इट्स लाइक कि आपको पता चल रहा है कि आप किस चीज के लिए बने हो. लुक एट दिस कार्ड, अर्थ ऑफ काली विश्व माता एंड बीच में योगा शक्ति एंड खड़गा. सो आप जो चीज के लिए बने हो, अब आप वो चीज बनोगे. अब आप अपने सोल पर्पस को फॉलो करोगे. अब आप आपके सामने सब चीज दिख जाएगा. अब आप किसी भी पर्सनल प्रॉफिट के लिए नहीं लड़ोगे. सो इट्स लाइक हेल्दी लाइफस्टाइल. इट्स लाइक के लोगों को भी ऐसा 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 कुछ मिल रहा है. लोगों को मेरे को भी ये चीज करनी है, लोग ये कर रहे हैं, मेरे को भी करना है. लोगों को ये मिल रहा है तो मैं क्यों नहीं करूंगा. एंड आई थिंक आप अपने इंट्यूशंस को इग्नोर कर रहे थे. आप अपने इंट्यूशंस को इग्नोर कर रहे थे और कुछ ऐसे चीज की तरफ जा रहे थे जो आपके अंदर अहंकार पैदा करेंगे, जो आपके अंदर ग्रीड को पैदा करेंगे. और कुछ ऐसे चीज को आपको पसंद आ रहा था जो शायद आपके पर्सनालिटी के साथ सूट नहीं करता है. एंड नाउ यू आर गोइंग टू चूज दैट एग्जैक्ट थिंग. सो ऐसा हो सकता है ग्रुप नंबर 3, मां के प्रति विश्वास जो था वो लड़खड़ा गया था. आप मेडिटेशंस बंद कर दिए थे, आप डेली प्रैक्टिस बंद कर दिए थे, आप अपने बिलीफ, अपने इंटेंशंस को अप्लाई करना बंद कर दिए थे. आप कुछ ऐसे मेथड अप्लाई कर रहे थे, कुछ ऐसे चीज कर रहे थे, कुछ ऐसे चीजों के प्रति आपका ध्यान जा रहा था जो सिर्फ दिखावा है. कुछ बैड हैबिट्स आप खुद के साथ कैरी कर रहे थे, कुछ गलत चीज को आप खुद के साथ अटैच्ड किए थे. ये बैड हैबिट हो सकता है, ये बैड माइंडसेट हो सकता है. और अब आप सरेंडर कर रहे हो. अब आपको पता चल रहा है कि नहीं, ये चीज़ गलत हुआ था, शायद मैंने कुछ गलत एक्सपेक्ट किया था इसीलिए कुछ चीज़ नहीं हुआ. सो काइंड ऑफ जो आप कर रहे थे शायद कुछ नेगेटिव एनर्जी की वजह से कर रहे थे, या फिर शॉर्टकट्स के लिए कुछ कर रहे थे, या फिर शायद आप भूल गए थे कि मां के इशारों के बिना कुछ नहीं होगा. सही टाइम के पहले कोई भी पर्सन को कुछ नहीं मिलेगा, और जिनको मिला है उसका मतलब है कि उनका सही टाइम आया है. सो आई फील कुछ ओवर थिंक कर रहे थे, ओवर डू कर रहे थे, कुछ चीज को ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, विम्सिकल्स हो रहे थे. कभी आप पॉजिटिव, कभी आप नेगेटिव, कभी एंग्शियस. जो भी थे वो आपका सोल पर्पस नहीं था. You will eventually cut someone off, और डिवाइन ने आपके साथ किसी का जो भी गलत अटैचमेंट रहा है उसको कट करेंगे. एंड डिवाइन आपको एक मौका देंगे, या फिर आप ही वो मौका खुद लेंगे. लाइक ऐसा है कि आपको पता है कि क्या करना है, आप कुछ दिन वो चीज़ नहीं कर रहे थे, तो मैं देख रहा हूँ कि आप फिर से सरेंडर करना स्टार्ट करेंगे, फिर से आप मेडिटेट करना स्टार्ट कर रहे हो, फिर से आप खुद को खुद को समझा रहे हो कि क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए. लाइक जो आपके ओरिजिनल वैल्यू है, आई थिंक वो ही चीज़ आप करोगे. आई फील कि अब आप सही निर्णय लेंगे, अब आप सही पथ को चूज करेंगे. एंड अब आप नहीं भागोगे. सो ऐसा हो सकता है कि सक्सेस के पीछे भाग रहे थे, ये ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड. सो वो ग्लिटर्स आपको दिखा था और आप अट्रैक्टेड हो गए थे. आप तो बच्चे हो. सो आई फील कि आपको ऐसा लग रहा था कि शायद आप फॉलो नहीं कर रहे हो. लोग कुछ चीज़ को फॉलो करके कितना अमीर बन गए हैं, कितना कुछ कर पाए हैं.
और शायद आप ही वो चीज़ नहीं किए हो, शायद आप ही फॉलो नहीं किए हो। आपको भी फॉलो करना चाहिए वो गलत तरीका, या फिर आपको भी उन लोगों के जैसे कुछ करना चाहिए। एंड नाउ अब आपको पता चल जाएगा कि नहीं, वो सही नहीं है, वो लोग सही नहीं है, वो तरीका सही नहीं है, वो पथ सही नहीं है, और यू आर गोइंग टू चूज द राइट path. You are going to follow the thing what meant for you. शायद आप भरोसा नहीं कर पा रहे थे खुद के ऊपर, माँ के ऊपर, शायद आप इस पूरे प्रोसेस के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, कुछ चीज को आप खोए थे, आप डर गए थे, और अब आपको पता चलेगा कि कितना अच्छे से माँ आपको प्रोटेक्ट करके रखा है, और आपको दिख जाएगा कि क्या है आपके पथ, क्यों आप इस पथ पे आए हो, आपको दिख जाएगा हर छोटे छोटे चीज। इट्स लाइक कि आप अपने आंखों से जो पट्टी है उसको खोल रहे हो, एंड आप अपने सही पथ को चुन रहे हो। आपको नॉलेज, आपका जो नॉलेज है वो बढ़ जाएगा, आपको अपने पावर के प्रति विश्वास बढ़ जाएगा, एंड आपको अपने डिवाइन डेस्टिनी दिख जाएगा। सो आपके डेस्टिनी आपको जहां पे लेके जा रहे वो चीज आपको समझ में आ जाएगा। इट्स लाइक कि आपको पता चल जाएगा क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। तो सही गलत का फैसला आप कर पाएंगे, और आप अपने सूटेबल ऑप्शंस को चूज करके आगे बढ़ेंगे, एंड इवेंचुअली यू विल बी रिवॉर्डेड विथ अ ग्रेट ब्लेसिंग्स, बिकॉज माँ आपके लिए ऑलरेडी ब्लेसिंग स्टोर करके रखा है। और ये मैसेज है कि शायद वो ब्लेसिंग्स को आप भूल गए थे, अब आप उस ब्लेसिंग्स के करीब आओगे और आपको माँ वो ब्लेसिंग्स देंगे, एंड इट इज गोइंग टू हैपन इन दिस मंथ। और आने वाले पीरियड, ये 2 वीक में हो सकता है, 2 दिन में हो सकता है, वट एवर इट इज इवेंचुअली गोना हैपन, क्योंकि टाइम को हम नहीं कंट्रोल कर सकते, टाइम को कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, ये ह्यूमन मेड है। सो आप खुद को रेक्टिफाई करके सही दिशा पे आओगे, एंड सही दिशा को चुनोगे, एंड आप डिस्कवर कर पाओगे अपने सोल पर्पस को, अपने सही पथ को, अपने आप को, एंड दैट इज इट। और आप अपने पास्ट को या फिर जो भी अदर्स चीज़ें हैं उसको कट ऑफ कर पाओगे। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म करता हूँ, एंड आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा जय माँ अर्थकाली, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग दीजिएगा माँ काली टैरोट अनिबन। अच्छे से रहे, माँ आपके साथ है, माँ हमेशा आपको ब्लेसिंग्स देंगे, एंड माँ आपको सही पथ पे हमेशा लेके आएंगे, और जो गलत चीज़ें हैं उसको माँ हमेशा हटा पाएंगे और हटा देंगे भी, क्योंकि यू आर अ चूजन वन। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।